लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने 26M स्टैंड रोड का बंगला, जो उनका सरकारी बंगला था, वो उन्होंने खाली कर दिया है। मेरे पीछे आप देखिए, यही वो बंगला है जिसमें तेज प्रताप यादव रह रहे थे। वो जब मंत्री थे उस समय ये बंगला अलॉट हुआ था उनको। उसके बाद इस बार विधानसभा चुनाव में वो हार गए। इसके वजह से इनसे ये बंगला सरकार ने ले लिया और ये बंगला बीजेपी कोटे से मंत्री लखेंद्र पासवान को यहाँ पर ये बंगला आवंटित कर दिया गया। अब चूंकि कल ये बंगला खाली हुआ है और उसके बाद लखेंद्र पासवान यहाँ पर पहुंचे थे बंगले का निरीक्षण करने के लिए, चूंकि उनको यहाँ पर रहना है, तो उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि बंगले में जो एसी है, पंखे हैं, सब यहाँ से गायब है, मतलब कि खोल लिया गया है, कुर्सी टेबल कुछ भी यहाँ पर नहीं है। लेकिन लखेंद्र पासवान ने जो आरोप लगाया है, इस पर विभाग के तरफ से अब तक कोई सूचना नहीं आई है कि आखिर जिस विभाग के अंडर ये जो क्वार्टर है, जो ये बंगला है, वो आता है, उन्होंने क्या कुछ तेज प्रताप यादव को हैंड ओवर किया है, इसकी कोई जानकारी अब तक नहीं दी गई है। जो आरोप लखेंद्र पासवान ने लगाया है उसकी तफ्तीश करने हम पहुंचे हैं यहाँ पर। अंदर आपको हम लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या सही में जो आरोप उनका वो लगा रहे हैं वो आरोप सही है। आप देखिए, ये कमरा है, अंदर घुसने के साथ यहाँ पर कई बार हम लोग भी आते रहे हैं। तेज प्रताप यादव से यहाँ पर मुलाकात हम लोगों की होती रही है। और यहाँ पर देखिए, एसी जो है वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आप खोला हुआ एसी आप देख सकते हैं। जो पाइप है एसी का, वो एक नीचे यहाँ पर गिरा हुआ है। हालांकि ये एसी विभाग के तरफ से था, यानी कि सरकार के तरफ से दिया गया था, या फिर तेज प्रताप यादव ने खुद लगाया था, ये विषय है कि इस पर कोई बयान अब तक नहीं आया है। हो सकता है कि ये तेज प्रताप यादव का ही हो, उन्होंने लगाया हो। ऊपर पंखा भी नहीं है इसमें, इस बंगले में। उसके अलावा और भी कमरे हैं यहाँ पर, ऊपर और नीचे दोनों फ्लोर पर यहाँ पर कमरे हैं। उन कमरों की भी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। सौरभ को कहेंगे कैमरा पर्सन आए, जरा दिखाइए इधर। ये देखिए, ये एक कमरा है, यहाँ भी लाइट तो लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर भी एसी का जो जगह है वो देखिए आप, यहाँ पर खाली है, यानी कि एसी यहाँ से पहले था जिसको खोला गया है। फिर वही सवाल है कि क्या ये एसी विभाग की तरफ से था या नहीं था, ये जांच का विषय है, या विभाग इस पर अपनी जानकारी देगा। पंखे नहीं है यहाँ पर, पंखे पहले से लगे थे या नहीं लगे थे, ये तमाम ऐसे सवाल है जिस पर डिपार्टमेंट की तरफ से जानकारी दी जाएगी। लेकिन पूरी तरह से ये खाली है। आप देखिए, कोई एक भी फर्नीचर नहीं है। किचन भी आपको दिखा दें एक बार। किचन के अंदर भी सब चीज जो है वो यहाँ पर हटाया हुआ है, कुछ भी नहीं है। फर्नीचर के नाम पर इस पूरे बंगले में कुछ भी नहीं दिख रहा है। यानी क्या तेज प्रताप यादव को जब ये बंगला आवंटित हुआ था उस समय कोई भी फर्नीचर इसमें नहीं था, कुर्सी टेबल या फिर जो भी पलंग और इस तरह की जो चीजें हैं। एक बार ऊपर के फ्लोर पर भी हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, वहां पर क्या कुछ है वो हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मंत्री का ये आरोप है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत इसकी जो कह सकते हैं जिम्मेदारी नहीं लेता, जिस तरह के वो आरोप लगाया है, उन्होंने लगाया है। लेकिन हम तस्वीर दिखाते हैं कि क्या कुछ आरोप था उनका। एक कमरा, ये सीढ़ी से ऊपर से आने के बाद ये है, यहाँ पर सीलिंग वगैरह का काम चल रहा है, क्योंकि जो मजदूर हैं वो लगे हुए हैं, इसका रिपेयरिंग जो है वो चल रहा है। यहाँ भी एसी का 2 डक है। आप देखिए, दोनों तरफ जो है वो छेद आपको दिखेगा, जहाँ से जो स्प्लिट एसी लगता है तो उसका पाइप जहाँ से निकलता है वो यहाँ भी खाली है। लाइट लगे हुए हैं, पंखे नहीं है, यहाँ भी पंखे जो है वो इस कमरे में भी नहीं है। और कमोबेश तमाम कमरों की तस्वीर इसी तरह की है। अब सवाल उठता है कि क्या जो आरोप मंत्री का है वो आरोप सही है, या फिर विभाग के तरफ से ही तेज प्रताप यादव को ये चीजें नहीं दी गई। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर जवाब विभाग के तरफ से आना है। विभाग इस पर जानकारी देगा कि आखिर इस तरह के जो आरोप मंत्री के तरफ से लग रहे हैं वो सच है, या फिर तेज प्रताप यादव ने खुद एसी, पंखे और तमाम जो चीजें हैं, बेड और टेबल, जो भी फर्नीचर के सामान है वो उन्होंने खुद लगाया था। और चूंकि उन्होंने अब ये बंगला खाली किया है तो वो अपना सामान लेकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। ये बड़ा सवाल है और इंतजार है हमें कि आखिर विभाग इस पर क्या कुछ बयान देता है, क्या कुछ जानकारी देता है। क्योंकि कभी भी कोई नेता अगर जब किसी बंगले में शिफ्ट होता है तो उसके लिए पूरा एक कागजात दिया जाता है कि क्या क्या उनको दिया गया है शिफ्टिंग के दौरान, और जब वो उस बंगले को छोड़ता है तो फिर उनको
वो पूरी जो सामान उनको दिया गया था वो लिस्ट फिर उनको डिपार्टमेंट को देना होता है। इस तरह की जो व्यवस्था है वो है। बावजूद इसके अगर इस तरह के आरोप मंत्री की तरफ से लगाए जा रहे हैं तो अब देखना होगा विभाग इस पर क्या कुछ कहता है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत, पटना।